हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर अब आप लोगों को एसएससी से रिलेटेड हर चीज़ की वीडियो मिलेगी और हर तरह की वैकेंसी का भी अपडेट आपको दिया जाएगा। और इस चैनल पर आज हम आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी एमटीएस 2022 का फॉर्म तो भरा चुका है। अब एग्जाम है अप्रैल इंडिया मई फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी कैसे करना है, ठीक है, इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी मिशन मोड में है। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है। एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम हो गया है। एसएससी स्टोनो 2022 का जो स्किल टेस्ट था वो भी हो गया है। अब 2023 का फॉर्म भराएगा वो सबका। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है इस बार कि एसएससी का कोई भी फॉर्म हो आप भरिए, इसलिए कि आपको भरने से भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए इस बार आपको नहीं होता तो नेक्स्ट बार में आप तैयारी करके जाइएगा उस लेवल का। इसलिए आप लोग एसएससी एमटीएस 2023 का तैयारी भी टारगेट ले लीजिए आप साथ में। इसलिए क्योंकि एसएससी एमटीएस 2023 का फॉर्म एग्ज़ाम होगा, इसका कुछ दिन बाद उसका होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा एंड में, और आप लोगों का 2 से 3 महीना में रिज़ल्ट आ जाएगा उसका। और रिज़ल्ट आएगा, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है वो डिपार्टमेंट कराएगा, और कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ फिर तो 2023 का आ जाएगा वैकेंसी। तो आप लोग तैयारी में पूरा कस के लगे रहिए। ये मत सोचिए कि वक्त नहीं, वक्त बहुत है, वक्त बहुत है। वक्त कुछ नहीं, जान लीजिए 2023 का भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो इसी में करें मिला के। क्योंकि 2000 नहीं देंगे एग्ज़ाम, कोई दिक्कत, फॉर्म नहीं भरा है 2023 में भराएगा एग्ज़ाम अपना, तो ये रहेगा। तो मॉक टेस्ट दीजिए, ये कीजिए, और तैयारी किस तरह से करना आपको ये बताते हैं। ठीक है, चलिए कि एसएससी का जो है पहला मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट जो ऐसा है जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको सबसे बेहतर यही होगा कि अब आप लोग मॉक देना शुरू कर दीजिए। सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा जो तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक देना शुरू कीजिए। मॉक आपको किस तरह से देना है यही बता देता हूँ मैं। ठीक है, कि मॉक देना है आपको कि मान लीजिए आप मॉक दिया मैथ या पूरा दिया, एक ई करके, कि सब चारों सब्जेक्ट का एक में रहा, या फिर सेक्शनल मॉक रहता है। अब जिस तरह का मॉक दीजिए, लेकिन उसमें आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एनालिसिस कीजिए, एक कॉपी रखिए अपने पास, और उस कॉपी में लिखिए आप कैसे कैसे क्या क्या गलती हुआ, और क्या मेरे में कुछ इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको लिखिए आप। ठीक है, और उसके बाद आपको रीजनिंग में भी उसे ही करना है, मैथ में भी इंग्लिश में भी उसे ही करना है, जीके में भी उसे ही। जीके का तो हर जितना मॉक दिए सबको लिखिए, उसका छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना। उसका जो सही भी गया उसको भी लिखिए। याद अगर बहुत बढ़िया से आपको ठीक है, अगर नहीं है तो उसको लिखिए। छोड़ना नहीं है आपको, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अगर 25 नंबर का है, 25 से 75 हुआ ना, 25 क्वेश्चन है, तो 25 में कम से कम तो आपको इंग्लिश में कम से कम आपको 22 कम से कम लेके चलना है, कि 22 क्वेश्चन तो हमको हर हाल में ही सही करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन भी यही दिलाएगा, जान लीजिए। अगर इसमें आप नहीं कीजिएगा अच्छा परफॉर्मेंस तो आपका नहीं होगा। और जीके में भी उसे ही है, जीके में भी आप लोगों को कम से कम तो 18 क्वेश्चन लेना ही हर हाल में। 18 क्वेश्चन सही जाना चाहिए। ऐसे माने तो 16 में भी हो जाएगा, ओबीसी रहा तो 16 उला में हो जाएगा, 15-16 में, लेकिन आपको 18 लेके चलना है। ठीक है, 18 से कम में कोई उपाय नहीं है आपका। ये मत सोचिए कि हम ओबीसी 16 का टारगेट लेके टारगेट 18 लेके चलिए, 20 लेके चलिए, हम तो बोलते हैं आपको। और 20 क्वेश्चन टच करना हर हाल में आपको जीके में 20 क्वेश्चन। अगर आपका 18 क्वेश्चन भी अगर बन जाता है, 16-17 भी बन जाता है, अगर आपका 16-17 भी अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है आपका। 1 नंबर इसमें स्कोर आएगा आपका, और आपका सिलेक्शन इसी पर होगा। मेन टॉपिक जो आपका है वो जीके, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर बच्चा कवर नहीं कर पाता। इंग्लिश तो नॉर्मल है, वो तो सब 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सब टच करके आएगा। ठीक है, 25 भी करके आएगा। लेकिन आपको जीके में मेन है, जीके में आपको इस तरह से एकदम इम्प्रूव करना अपना, एकदम जितना है सबको रिवीजन कीजिए कस के एकदम डेली। कम से कम तो आप 2 घंटा जीके में, कम से कम आप 2 घंटा दीजिए, 2 घंटा जीके दीजिए। और इंग्लिश कम से कम 1.5 घंटा दीजिए, या 2 घंटा इसको भी दीजिए आप। ठीक है, 2-2 घंटा 4 घंटा ये हो गया। ठीक है, और आपको दूसरा में आना है मैथ।
मैथ मैथ और रीजनिंग को आप 10-10 घंटा दीजिए, ठीक है। 3 घंटा ये इधर हो जाता है, 7 घंटा हो रहा है ना। 7 घंटा आपको पूरा पूरी मिल जाता है, तो 7 घंटा में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लीजिए। जान लीजिए 7 घंटा कम नहीं होता है किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए, ठीक है। अगर आपका सिलेबस नहीं है तो उसमें सिलेबस ऐड कर दीजिए, कुछ सिलेबस अगर रीजनिंग का कोई छूट रहा है, कुछ मैथ का छूट रहा है, तो उसमें कुछ ऐड कर दीजिए। और एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, 7 घंटा ये हो गया, और उसके बाद आपको कम से कम तो 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा, 1.5 घंटा मानिए, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आपको कम से कम रिवीजन में देना है डेली, ठीक है। रिवीजन में कम से कम डेली देना है आपको 1.5 घंटा पर डे। जो पढ़ा दिन भर रात में रिवीजन करना, जो रात दिन भर पढ़ा उसको रात में रिवीजन करना, ठीक है। और आप जो वीकली जो ब्रेक लेते हैं वो ब्रेक लेना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कोशिश कीजिए कि उसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ें, क्योंकि दिन भर खाली रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, जान लीजिए। क्योंकि आपको जान लीजिए एक एक सीट अगर आपको एक जॉब मिल जाता है तो सोच लीजिए आपकी कम बड़ी बात नहीं है। और एक दिन छुट्टी लेकर क्या कीजिएगा, अभी 2 महीना 1.5 महीना जो है उसको आप ऐसे ही गुजारिए, और क्या कीजिएगा। और कम से कम आप डेली 9 घंटा ही पढ़ रहे हैं, अगर 9 आवर्स भी अगर डेली पढ़ रहे हैं रिवीजन विज़न मिला के, तो बहुत होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं खोजता है। एसएससी ऐसा है कि अगर कोई बच्चा 8 से 9 घंटा ही पढ़ रहा है तो उसका निकलेगा, इनफ है 8 से 9 घंटा, जान लीजिए। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम 8-9 घंटा डेली पढ़ें, क्योंकि उससे कम में कोई उपाय है नहीं। कि जान लीजिए कि कंपटीशन टफ़ हो गया है, और इतना भी टफ़ नहीं है कि आप निकाल नहीं सकिएगा, ठीक है। टफ़ मानते हैं, एक लेवल होता है कि हाँ है, लेकिन अभी एसएससी है, क्वेश्चन भी। और जान लीजिए एक बात और, पैटर्न जो चेंज हुआ है, ठीक है। पैटर्न की वजह से बहुत सारे बच्चों जो हैं, जो मान लीजिए बहुत अच्छा एकदम हर बार मॉक में जो प्रीवियस उसमें बहुत बेहतरीन नंबर लाते थे, और आप न्यू हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इससे कम है आप, ठीक है। ओल्ड वाले से कम है, क्योंकि आपको ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों बराबर कर दिया है इस बार लाकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का पैटर्न चेंज हो गया। अब वहाँ पे पैटर्न के हिसाब से कौन ढल जाता है, इसका कहना मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, और मॉक ज़रूर लगाइए, कम से कम एक मॉक ग्रेडअप का और एक टेक्स्ट बुक, 2 मॉक हमेशा रखना चाहिए अपने फ़ोन लैपटॉप जो भी है उसमें रखिए। क्योंकि ये दोनों है जो एसएससी, जो मेन एसएससी के रिलेटिव जो बनाता है, एकदम है कि ये बायजूस का ग्रेडअप जो है, इतना ज़बरदस्त जो बनाता है वो, कि एकदम एकदम एसएससी का जो रहता है एकदम, क्या बोलते हैं उसको। और टेक्स्ट बुक भी बढ़िया बनाता है, लेकिन टेक्स्ट बुक का है कि वो भी है, आप बहुत सारा मौका है उसमें, आप दे सकते हैं। अच्छा है, दोनों अच्छा है, मैंने खुद यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। आप लोग तैयारी कीजिए और तैयारी में लगे रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब इसी चैनल पर आप लोगों को वैकेंसी का, लेटेस्ट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन, और प्लस एसएससी के रिलेटिव जो भी वैकेंसी आएगा और जो भी क्वेरी होगा वो आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम लोगों को ऐसे ही आप लोग ये करिए, लाइक देते रहिए, ठीक है। थैंक यू।